हेलो भाई, कैसे हो सब लोग। तो आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल पुष्पा सर ऑफिशियल पे। तो फाइनली दोस्तों, आपके सामने मैथ्स की स्ट्रेटजी लाई जा चुकी है। आपके सामने एक लॉन्ग वीडियो जिसमें मैं पूरा डेप्थ में आपको समझाने वाला हूँ मैथ्स की स्ट्रेटजी। यार, मैं आपको जैसे बोला था कि मैं ट्रेन में वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों की डिमांड थी मैथ्स की। मैंने बनाया भी एक वीडियो, लेकिन मैं उस वीडियो से सेटिस्फाई नहीं हो पाया क्योंकि पास में नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा था और मैं ट्रेन में उतना अच्छे से उसमें चीज़ें बता भी नहीं पाया, है ना। तो उस वीडियो को मैंने अपलोड भी नहीं किया, थोड़ा सा टाइम 2 दिन एक्स्ट्रा लगा। लेकिन चूंकि बात मैथ्स की है, एक बात तुम ध्यान से समझ लेना। क्या? कि यार देखो, ये जो यहीं पे समझा देता हूं मैं तुमको एक चीज, कि जब पेपर तुम दोगे ना भाई, तो ये जो जीके है ना, और रीजनिंग है, जब बात आन पड़ती है ना हमारे पे, ठीक है, जब बात हमारे पे आ पड़ती है ना, तब हर कोई जीके लास्ट में भी रटे चाहे रट लेता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जीके रट ही लेता है। ऐसे ही जब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो दुनिया के हर आदमी को समझ में आती है। कैसे? अगर आपको कोई तारीफ समझ में आ रही है, कॉम्प्लीमेंट कोई कर रहा है, गाली आपको दे रहा है, कहानी आपको समझा रहा है, तो रीजनिंग के लॉजिक भी आप समझ ही लेते हो, चीजें कर लेते हो। जो कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर अक्सर ही देखा जाता है कंपटीशन में, वो आपकी मैथ्स ही रहेगी रेलवे में, क्योंकि इंग्लिश तो है नहीं। इसलिए मैथ्स की स्ट्रेटजी को मैं बहुत सही से, घर की तरफ आया हुआ था तो यहाँ अपनी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के जो स्टूडियो थे, मैंने सोचा आपको स्टूडियो में अच्छे से डेप्थ के साथ बता देता हूँ। ध्यान से समझना, पूरा वीडियो देखना, हर एक बात आपके काम की है। क्या क्या मैं समझाने वाला हूँ इसके अंदर, देखो पूरा आपके सामने सिलेबस है। इसके अलावा ये सवाल देख लीजिए, ये सारे सवाल जो आपके, में एक एक सवाल जवाब देने वाला हूँ। ये पूरे सवाल आपने देखा होगा, कंप्लीट, कोई भी चीज बचने वाली नहीं है, समझ रहे हो। पूरे के पूरे जो डाउट है मैथ्स को लेके, हर एक डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपके। तो जल्दी से चलते हैं अपन वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मोटा मोटी देख लो, इसका सिलेबस ये रहता है, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, ये आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये इसका सिलेबस रहता है जिसको मैंने अच्छे से डिवाइड किया है। सवाल नंबर 1, ज़्यादातर बच्चों का एक डाउट आता है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के सवाल आते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे कितने मार्क्स के सवाल आते हैं। इस सवाल का जवाब मैं इसी के साथ दे दूंगा कि मैथ्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे ये बात समझो कि मैथ्स, एक मैं अर्थमेटिक बोलूंगा, एक मैं बोलूंगा एडवांस मैथ्स, ठीक है। जब मैं अर्थमेटिक बोल रहा हूं तो मेरा मतलब है अंक गणित, यानी जो सिंपल टॉपिक आपने देखा होगा। मोस्टली ये टॉपिक 8th क्लास तक खत्म हो जाते हैं। ज्यादातर टॉपिक ये 6th, 7th और 8th क्लास में खत्म हो जाते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस यानी प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी SI, CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, और ये सारे टॉपिक आप एक बार खुद पढ़ लो। वर्क एंड वेजेस, ट्रेन एंड डिस्टेंस, बॉट एंड स्ट्रीम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन, एज, एवरेज, नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स एंड DI, ये सारे टॉपिक मैं रखता हूं एरिथमेटिक में। इसके बाद जो क्लास नंबर आपकी आती है 9th एंड 10th, इसमें आपको ध्यान देना है, कुछ टॉपिक ऐड हो जाते हैं। वो है मेंसुरेशन, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड एलिमेंट्री अलजेब्रा यानी प्रारंभिक बीजगणित। ये 4 टॉपिक एडवांस के हैं। इनको मैं किस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, वो बात समझो। मैं खुद जब मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं इनको इसी तरह से डिवाइड करके पढ़ाता हूं। आप भी किसी से यूट्यूब पे लेक्चर लो तो इसी सीक्वेंस में लो। रीजन है इसका, सबसे पहले अगर आप परसेंटेज अच्छे से पढ़ लेते हो, परसेंटेज अच्छे से पढ़ लेते हो, तो इसी पे बेस पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस है, और परसेंटेज पे ही बेस आप अच्छे से SI, CI है। परसेंटेज आपको अच्छे से करना है, और इसी तरह रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको अच्छे से करना है। ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों के दोनों टॉपिक एक्चुअल में मैथ्स जब आप पढ़ोगे तो उसकी मेरे भाई है नींव। क्या है? दोनों के दोनों टॉपिक है नींव। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SI, CI का तीनों का ही एवरेज 1 से 2 सवाल, 1 से 2 सवाल, 1 से 2 सवाल सभी शिफ्ट में देखे जाते हैं। CBT 1 हो चाहे 2 हो, खास फर्क नहीं रहेगा, 1 से 2 सवाल देखे जाते हैं। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, देखो पार्ट सेकंड,
टाइम एंड वर्क यानी समय, कार्य, मजदूरी। अगर आप ये पढ़ते हो तो इसके बाद आपको पढ़ना होगा काम और उसके ऊपर कितनी मजदूरी मिलती है। समय और कार्य, फिर कार्य और मजदूरी, कितने टाइम में 5 लोग इतने दिन में इतना पैसा कमाता है, पैसे की बात आ जाएगी वहां पे। ठीक है भाई। इसके अलावा ट्रेन एंड डिस्टेंस यानी रेल और दूरी, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद नाव और धारा, वो भी इसी पे बेस्ड टॉपिक है। इन सब में भी इनके मिलाकर यानी टाइम एंड वर्क और वर्क एंड वेजेस के मिला के 2 सवाल आते हैं। ठीक है। और ट्रेन एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम के मिला के 2 सवाल आते हैं। ये ग्रीन पे जितने भी लिखे हुए हैं ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहा हूं किसके कितने सवाल आते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अपन चलते हैं। देखो यार, जब रेशियो पढ़ोगे, अनुपात समानुपात पढ़ोगे, वैसे तो पूरी अरिथमेटिक जो रहती है रेशियो पे ही डिपेंड रहती है अच्छे से, लेकिन जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो वहां आपको कुछ बेसिक बातें रेशियो की बता दी जाएगी। रेशियो पे बेस है एक टॉपिक आपके सामने, रेशियो पे पूरा पूरा बेस है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण जिसे कहते हैं, और एलिगेशन। और एक और टॉपिक रहेगा एज। क्या टॉपिक रहेगा? एज। इसके भी सवाल आते हैं। रेशियो, मिक्सचर और एज के सबके मिला के 3 से 4 सवाल पूछेगा। यानी एक सवाल एज का पूछ लेता है। ये पूरा सभी का कंसेप्ट अक्सर रेशियो के ही लगते हैं इन सब में, तो इनके सवाल लगभग जो बेसिक कंसेप्ट रहते हैं सेम से ही रहते हैं, तो 3 से 4 सवाल पूछ लेता है। इसके अलावा एवरेज है तो एवरेज का सवाल एक सवाल आ जाता है, इसको भी मैं इसी सेगमेंट में रखता हूं। देन अपन चलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को कुछ लोग एडवांस में कह लेते हैं, कुछ लोग अर्थमेटिक में कह लेते हैं, मैं इसको अर्थमेटिक में कह लेता हूं। नंबर सिस्टम का तो भाई सवाल आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 सवाल पढ़ने हैं। यानी यार सारा सिलेबस है, इस सब के सवाल आते हैं। इसके बाद है स्टेटिस्टिक्स और डीआई। यहां पे एक और टॉपिक मैं आपके सामने लिख लेता हूं जो मेंस में पूछ लेता है कभी कभी, बट बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं आता। प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी आपने देखा होगा, ये टॉपिक प्रायिकता जो आपके 10वीं क्लास में था, 10th का ये टॉपिक है प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी का भी मेंस के अंदर एक सवाल कभी पूछ लेता है। यहां पे स्टैटिस्टिक्स और डीआई, तो डीआई पूरी की पूरी डीआई आ सकती है। टीसीएस जब से पेपर करवाने लगा है एक डीआई का एक ही सवाल पूछ लेता, वरना पहले 3-4 सवाल पूछ लेता था, तो इनके भी मिला के 2 से 3 सवाल पूछ लेता है। स्टेटिस्टिक्स आप जानते होंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मोड, मीडियन, वो सारी चीजें, प्रसरण है ना, वेरिएंस, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान से पढ़नी है। इसके बाद अपन चलते हैं एडवांस मैथ्स। तो एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ आपने देखे होंगे नाम, क्यूब, क्यूबॉइड, बेलन, शंकु, है ना, वो सारे टॉपिक इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके भी 1 से 2 सवाल रहते हैं। लगभग 20 टॉपिक रहते हैं, सबके 1-2 करके 35 सवाल बन जाते हैं। इसके बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का लेवल जो है, देखो मेंसुरेशन का लेवल तो अच्छा आता है, मैं आपको बता देता हूं। मेंसुरेशन का जो लेवल है, कोई कहता है एसएससी लेवल का, बैंक लेवल का, यहां पे एसएससी लेवल का मेंसुरेशन पूछ लेता है, मैं बता देता हूं आपको। ये टॉपिक ही काफी ज्यादा अच्छा है। ज्योमेट्री इसमें थोड़ी इजी आती है, डरना नहीं है, ज्योमेट्री का लेवल थोड़ा सा इजी रहता है, और इसका भी 1 से 2 सवाल आता ही आता है। यानी इन 4 टॉपिक के आपके 8 से 10 सवाल पूछेंगे, इन 4 टॉपिक के मिला के 8 से 10 सवाल पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के भी लगभग 2 सवाल पूछता है। और यहां पे एलिमेंट्री अलजेब्रा, प्रारंभिक बीजगणित, जब मेंस देखते हो तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आ जाती है, यानी द्विघात समीकरण, तो इसके लगभग 3 सवाल पूछ लेता है। इनमें 1-2 सवाल ऊपर नीचे भी हो जाता है। जनरली प्रोबेबिलिटी को भी अपन इसमें रख लेते हैं लोग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता भी 10th, 11th, 12th का टॉपिक है, तो ऐसे करके इसमें से 8 से 10 सवाल इसके बन जाते हैं। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, कौन से टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं। ग्रीन कलर में मैंने इधर लिखा है, येलो कलर में मैंने इधर लिखा है, ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये दोनों सवालों के आपको जवाब मिल गया होगा, मैथ्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक से कितने मार्क्स के सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि मैथ्स के कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपने देखा होगा सभी के इक्वल से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इन सब के जो पहले पहले टॉपिक है ना मेरे भाई,
प्यारे दोस्त यहां पे देखो परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से करना ही करना है, तभी आप ये सब पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से करना ही करना है। नंबर सिस्टम के भर के सवाल आते हैं, अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ये जो रेशियो पे बेस मिक्सचर एलिगेशन एज और एवरेज है, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, कम कंसेप्ट है। कम कंसेप्ट है मतलब कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी, तो इनको करना ही करना है। टाइम एंड वर्क के सवाल एग्जाम में गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये टॉपिक तो आपको इनिशियल फेज में ही अच्छे से, जब भी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी इतना अच्छे से पढ़ लो कि आपको आगे प्रॉब्लम ही ना आए। ये वो टॉपिक है जिसको आपको गहराई से पढ़ना है। कैसे क्या पढ़ना है, पूरा वीडियो आप देखोगे तो शायद मैथ्स के बारे में कभी कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूं। इस वीडियो को एसएससी वाला बंदा भी देख सकता है, एनटीपीसी वाला भी बंदा देख सकता है, कोई भी किसी भी कॉम्पिटिशन का बंदा देख सकता है, क्योंकि पूरी डेप्थ एनालिसिस के साथ स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैंने खुद ने भी फॉलो करी है। अगला सवाल देखो, मैथ्स के कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैंने अभी बात करी है आपके सामने कि ये टॉपिक। अगला कौन सा है, किस टॉपिक से शुरू करना चाहिए? तो मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज हो गया, उससे स्टार्ट कर लेना चाहिए। और एक और मैंने चीज क्या बोली कि रेशियो है, उसको भी आपको अच्छे से करना चाहिए। ये शुरुआती तौर में बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए टॉपिक, ठीक है दोस्त। देन किस टीचर का कोर्स एनटीपीसी के लिए जरूरी है? उससे पहले मैं एक और चीज आपके सामने बताता हूं। मेरे ख्याल से इससे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरी नजर में वो सवाल आगे रह गया, मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाए। ये जो मैंने सारे टॉपिक बताए हैं ना, इन्हीं सब टॉपिक के साथ एक और टॉपिक आता है कैलकुलेशन का। ये भाई तुम बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। कैसे कि अगर मैं तुमको किसी टॉपिक का कंसेप्ट समझाता हूं, मान लीजिए, एक बात ध्यान से समझना, ये बात मैं बहुत पते की बात बता रहा हूं, ये जो मैंने पॉइंट पहले रखा है ना, ये पॉइंट तुम्हारी तैयारी का गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये तुम्हारी तैयारी का गेम चेंजर साबित होने वाला है, ये वाला पॉइंट। ये बात अच्छे से समझना प्यारे बच्चे। कैसे कि मान लो एक सवाल, मैथ्स में तो मानते हैं, आदत डाल लो मेरे बच्चे। सवाल पहला यह है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, या यूं रखो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। मान लीजिए एक सवाल दे रहा हूं, कुछ बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह सवाल है, तो बताओ उस आदमी को कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई पूरे मामले में। सवाल इतना सा है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, देन कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस व्हाटएवर। तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, मैं एक तरीका आपको समझाता हूं। एक चीज समझना बहुत अच्छे से कि मान लो ऐसा जब भी सवाल आए, कुछ भी नहीं, इधर लिखना सीपी, इधर लिखना एसपी, और इनको उल्टा लिख देना। 5 सीपी के साथ है, उसको एसपी के पास भेज दो, 4 एसपी के पास है, इसको सीपी के पास भेज दो। यानी सीधी सीधी बात है, इस प्यारे प्यारे इंसान ने क्या करा है, चीज को 4 रुपए में खरीदा है, 5 में बेचा है। तो आप कहोगे सर 4 में खरीद के 5 में बेचा, मतलब 1 का फायदा हो गया। 1 का फायदा कितने पे हुआ है? 1 का फायदा कितने पे हुआ है? आधार क्या है? 4 रुपए पे 1 का फायदा हो गया सर। कंसेप्ट बाद में समझाऊंगा सारी चीजें, अभी तो मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि 4 रुपए पे 1 का फायदा, तो टोटल किस पे सर? 100 पे कितना फायदा हो गया? आपने सोल्व किया सर, ये लिख दिया 25%। मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर मैं आपको ये बात समझ एक बार में नहीं आई तो 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, 4 बार समझाऊंगा। आप वीडियो को 1 बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, कंसेप्ट तो आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाता है। अगर आपको कही हुई बात समझ में आती है, अगर आपको दी हुई गाली लगती है, अगर आपको करी हुई तारीफ समझ में आती है, घर वालों के ताने, दोस्तों के ताने, दोस्तों की बातें, सब बातें समझ आती है, तो कंसेप्ट भी 1 बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार में समझ आएगा।
मुद्दा कहाँ जाके फंस जाता है बताऊं मैं? मुद्दा जाके फंस जाता है, यहाँ तो 4 का भाग देना था, यही भाग जब 23 का देना होता है, यही भाग जब 23.5 का देना होता है, यहाँ तो 4 का भाग 100 में देना था, यही भाग जब 597 में 597 में 229 का देना होता है, फंस जाती है बात। वही जो इजी सवाल था टफ हो जाता है। पूरा खेल इस मुद्दे में मेरे दोस्त कैलकुलेशन का है। कंसेप्ट समझ में आज नहीं तो कल आएगा, एक टीचर से नहीं तो दूसरे टीचर से समझ आएगा, तीसरे से समझ आएगा। पूरी कहानी आके फंस जाती है कैलकुलेशन में। इसलिए आधा सवाल हर बच्चा करता है कंपटीशन में, देखते ही कंसेप्ट कर लेगा। जैसे ही आधा सवाल किया, लास्ट में एक ब्रैकेट में आएगी कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन एक ट्रेप है। सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं कंसेप्ट में, मैं कह रहा हूं कंसेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। इसलिए ये मैथ्स में मैं सबसे ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं। तुम तैयारी करने से पहले डेली जो मैं बातें बोल रहा हूं कान खोल के सुन लो। जितने भी बच्चे बोलते हैं ना सर मेरी मैथ्स वीक है, सर मुझे मैथ्स में बचपन से डर है, सर मेरे को मैथ्स नहीं आती है, मैं जीके पढ़ चुकी हूं या पढ़ चुका हूं, मैं रीजनिंग पढ़ चुका हूं, बताओ मैथ्स में क्या करूं। सारे बच्चे कान खोल के ये चीज कर लेना, बाकी बातें मैं सारी बाद में डिस्कस करूंगा। नंबर 1, तुम्हारी मैथ्स वीक आज से नहीं है, तुम्हारी मैथ्स वीक त्रिकोणमिति में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है। तुम्हारी मैथ्स वीक दूसरी तीसरी क्लास में जब जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाए गए थे, पहाड़े सिखाए गए थे, तभी से हो गई थी। अब तुम्हें वहीं से शुरू करना पड़ेगा। तुम्हें डे 1 से वापिस जाना पड़ेगा दूसरी क्लास में। तुम्हें सबसे पहले अच्छे से पहाड़े याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले तुम्हें पहाड़े याद करने पड़ेंगे, और ये 30 तक अगर याद नहीं है तैयारी छोड़ देना। या तो याद कर लो, वरना कोई मतलब नहीं है। याद करना कोई बड़ी बात है क्या? 5 बार पढ़ो। ये 37 है, 37 दूनी 74, 37 दिए 111 और 148। याद नहीं था अब तक, मान लीजिए, फिर से लिखता हूं। सुनना बात 37 दूनी 74, 111, 148। याद नहीं था 37 दूनी 74 सर, 37 थी 111, 37 चौका 148। अरे 5 बार बोलो, याद हो जाएगा। लिख लो 5 बार, याद हो जाएगा। ऐसे ही होता है, और कैसे होता है भाई? 10 बार लिखोगे ना एक चीज को रोज। देखो एक पहाड़ है, तुमको याद नहीं है, 38 दूनी 76, 114, इसका कितना 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 152। अब मैं इसको जल्दी जल्दी लिखता हूं। देखो 38 दूनी 76, 114, 152, 38 चौके 152, 38 दिए 114, 38 चौके 152। अरे भाई लगातार याद करोगे क्यों नहीं होगा? लिखो, याद करो, पहाड़े याद हो जाते हैं बार बार लिखने से। मैं क्यों इतना टाइम लेके तुमको चीज समझा रहा हूं? तुमको सबसे पहले 30 तक टेबल याद करनी है, 10 बार लिखनी है रोज, नहीं तो तैयारी छोड़ देनी है। कभी सिलेक्शन मिलेगा ही नहीं अगर पहाड़े नहीं आ रहे। तो जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे कैसे भाई? गुणा तो मान लो 29 को 51 से गुणा करना है, 1 को अलग से कर लिया 9 से, 1 को 2 से कर लिया। अरे भाई इस 29 का जब भाग देना होगा 654 में, कैसे अलग अलग देगा? वहां पे 29 का पहाड़ा ही बोलना पड़ेगा। अब क्या गुणा करने बैठेगा क्या यहाँ पे? कभी 7 से, कभी 6 से, कभी 9 से, यहाँ पे पहाड़ा ही बोलना पड़ेगा। एक हद तक आने चाहिए, एक हद तक आने चाहिए। सबसे पहली चीज मैंने बोली, मेरा प्यारा दोस्त यहाँ पे लिख रहा है, मेरी दिल से कही हुई बात को दिल से लगा रहा है, और आज से ही जाके 30 तक के पहाड़े याद कर रहा है। उसके बाद स्क्वायर, वर्ग मेरा प्यारा दोस्त 40 तक याद करने की एक बार कोशिश कर रहा है। 1 से 40 तक जाओ, फिर अगले दिन वापिस 1 पे आ जाओ, फिर 40 तक जाओ। यही क्रम चलता रहना चाहिए नौकरी लगने तक। 1 से 30 तक के पहाड़े पे जाओ, 30 तक जाओ, फिर पहले पे आ जाओ, फिर 30 पे जाओ, फिर पहले। यही क्रम चलता रहना चाहिए नौकरी लगने तक, किसी पर्टिकुलर एग्जाम तक नहीं। एग्जाम से क्या होता है? एग्जाम दिया फेल हो गए, क्या फर्क हुआ? तैयारी क्यों छोड़ दी? नौकरी लगने तक इसी पैटर्न को फॉलो करना है। 100% नौकरी जल्दी लगेगी, मैं बता रहा हूं। तीसरा क्यूब, 30 तक के क्यूब याद करो, 30 तक के क्यूब याद करो। इतना आपको इनिशियल फेज में याद रखना ही है। इनके रिवर्स भी फिर याद कर लोगे, ऐसे ही स्क्वायर रूट, ऐसे ही क्यूब रूट। जब
घनमूल और वर्गमूल इतने याद होंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। इसके अलावा डेली के रैंडम लिखो 57 92 1 5 3 7 4 7 9 कुछ भी लिखो, 2 संख्याओं के 3 संख्याओं के रैंडम 10 मल्टीप्लाई करो, तुम्हारी स्पीड ऐसी बढ़ जाएगी, तुमको मजा आने लगेगा मैथ्स में। उसके बाद कोई भी कंसेप्ट हो यार, कंसेप्ट देखो एक टीचर से नहीं तो दूसरे समझ लोगे, तीसरे समझ लोगे, कंसेप्ट समझ आ जाएगा, कैलकुलेशन में फंस जाओगे। कैलकुलेशन अच्छी हो गई, कोई बाप नहीं रोक सकता तुमको, मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बहरहाल अब भी बात समझ नहीं आई, तुम्हारी मर्जी। बढ़ाने कैसे हैं, 10 तो तुमको इस तरह की कैलकुलेशन करनी है, ऐसे ही रैंडम तुमको भाग लिख लेना है। मान लो 1 2 3 6 7 6, इसमें भाग लगा दिया 46 का, ऐसे रैंडम भाग लिख लेना है, डिवाइड लिख लेना है, ऐसे तुमको डेली के 10 लिख लेना है। तो मैंने क्या बताया, 10 तो मल्टीप्लाई लिख दिए, 10 डिवाइड लिख दिया, रैंडम डेली। इतना एक बार लिख के स्टार्ट करो, रोज लिखो, मजा आ जाएगा और बहुत तुम्हारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इस टॉपिक पे फोकस कर लो, मैं बता रहा हूं तुम्हारी तैयारी शुरुआत बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब अपन चलते हैं मैथ्स के कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बात कर चुका हूँ। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि एनटीपीसी का कोर्स किससे लेना चाहिए। फिलहाल मैंने तो अपना कोर्स डाला नहीं है, तो मैं मेरे दूसरे भाई बंधु का बोल देता हूँ। एसएससी वाला हर बच्चा, कटु सत्य बोल रहा हूँ, सुन लेना, दर्द हो सकता है, बात घाव गहरा है, लेकिन सच सच रहता है। सुनो, स्वीकार करो, मेहनत करो। एसएससी वाला हर बच्चा रेलवे में बैठेगा, तो हमारा कंपटीशन उनसे हैं तो हमें एसएससी लेवल की ही मैथ्स पढ़नी चाहिए। जीके में हम किसी को भी हरा सकते हैं, रीजनिंग में भी हरा देंगे, एसएससी में भी हमें वही लेवल बरकरार रखना होगा। इसलिए मैं एक नाम आपके सामने बोल रहा हूँ, आप चाहो तो अगर आपका बेस थोड़ा ठीक ठाक है तो गगन प्रताप सर नंबर 1 नाम मैंने आपके सामने लिया। मैं आपको एक ही नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि किसी का टोन किसी के साथ बैठे, किसी का टोन किसी के साथ बैठे। मैंने इनमें से किसी से भी पैसे नहीं लिए हैं, तो मैं आपको 2-3 नाम बता देता हूँ ताकि आप, ई है या ए है खास पता है नहीं, ई ए होना चाहिए नाम के हिसाब से। तो गगन, आदित्य रंजन, ये 2 नाम देखो, इनसे मैथ्स पढ़ने की ट्राई करो। इनके कोर्स पूरे मिल जाते हैं अच्छे से, इनके पैड कोर्स ले सकते हो मेरे ख्याल से, क्योंकि यूट्यूब पे पूरी क्लासेस इनकी, आदित्य रंजन की लगभग मिल जाती है, गगन प्रताप की कम है, बट एक बार आप मेरे ख्याल से यूट्यूब पे मिल जाएगी, नहीं मिले तो करियर विल ऐप है और जो गुरुकुल करके क्लासेस है, इन दोनों पे इनके कोर्स आपको लेने हैं मैथ्स के अंदर, मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। अच्छा, किसी का बेस बहुत ज़्यादा वीक है, जिनका बेस जो है बिल्कुल वीक है, थोड़ा सा खर्चा इसमें करना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ मैथ्स में तुमको एक प्रीमियम कोर्स लेना ही चाहिए, है ना, एक पेड कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि मैथ्स यार ज़िंदगी में एक बार लो, अच्छे से लो कोर्स। तो वो साहिल सर को ध्यान में रख सकता है, साहिल सर है, वाईफाई स्टडी पे है मेरे ख्याल से, ये भी ठीक पढ़ा देते हैं। अपनी क्लासेस आएगी तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। जल्द ही मैं इसके लिए कोशिशें कर रहा हूँ, है ना, पूरे तामझाम लगा रहा हूँ, छोटा मोटा खर्चा नहीं, 5-7 लाख का पूरा खर्चा लगेगा और उसके लिए पूरी जुगाड़ें कर रहा हूँ मैं। लेकिन तब तक आप इनको देखो एक बार, जब अपना होगा तो वो कंप्लीट डेडिकेटेड होगा इसके लिए, एनटीपीसी के लिए। इनका कोर्स आप देखो एक बार। इसके बाद कोर्स की बात हो गई, जब कोर्स लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही समझा देंगे, आप इनके देख लेना कोर्स। एडवांस मैथ्स के कितने सवाल पूछे जाते हैं, अभी अभी मैंने बता दिया है, सभी का 8 से 10 सवाल पूछे जाएंगे, 8 से 10 सवाल। एडवांस मैथ्स का लेवल एसएससी जैसा टफ यहां पर नहीं है, घबराना नहीं है। और अगर कोई डर रहा है, मेरा भाई मेरा प्यारा दोस्त कह रहा है सर ये ज्योमेट्री तो मेरे लिए बुरा सपना है, तो मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त तू घबरा मत। मैं आज आपसे वादा करता हूं, मैं आज आपसे इस वीडियो में वादा करता हूं, एनटीपीसी से बहुत पहले या अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, ज्यादा नहीं, मैं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की बेस्ट वीडियो कंप्लीट सिलेबस के साथ फ्री में आपके यूट्यूब पे डालने वाला हूं। ये मैं अनाउंसमेंट आज कर रहा हूं, आपको कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा। इनकी वीडियो में अगले 1 से 1.5 महीने में पूरी कोशिश करके कैसे भी करना पड़े, चाहे मुझे फिर से हैदराबाद से कहीं किधर इधर उधर का स्टूडियो जुगाड़ना पड़े या खुद का लगाना पड़े सेटअप, में आपको ये क्लासेस दूंगा। फिर भी मैं एक चीज बोल दूं कि इनके सवाल आपके अर्थमेटिक से इजी आएंगे, इनके सवाल ज्यादा बेसिक होंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही अपने आप में थोड़े अच्छे होते हैं।
तो इन सब का, इनमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए उसका मैं अलग से वीडियो आपको बता दूंगा कि ज्योमेट्री में ये 10 से 12 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन में ये 4 से 5 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा में ये वाली आइडेंटिटी कर लो, और ट्रिग्नोमेट्री में ये चीजें। इसके लिए भी मैं एक आपको सेपरेट अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि मैथ्स मेरी जिंदगी है। मैथ्स में मैं जितना कहोगे उतना बोल दूंगा, मैथ्स में आपकी पूरी गहराई से बात समझा दूंगा आपको, समझ रहे हो। तो मैथ्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि यार मैं कंट्रोल कर करके बोलूँ, मैं हर एक टॉपिक पे एक क्लास लेने लायक है। ये हर एक टॉपिक अपने आप में 1 घंटे का वीडियो है, मैं आपको एक साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। एडवांस मैथ्स किससे पढ़े जब तक मेरा बैच नहीं आए तब तक किससे पढ़े, तब तक जो मैंने गगन प्रताप सर बताए हैं आपको, और आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर और आदित्य, क्योंकि साहिल सर का एडवांस मैथ्स इतना ज़्यादा मैंने लेवल पे नहीं देखा है। आदित्य रंजन सर, इनसे आप एडवांस मैथ्स फिलहाल कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अब्बास सैनी जो है, इन्होंने क्या करा हुआ है, कंपाइलेशन डाला हुआ है, मतलब समझ रहे हो, इन्होंने एक ही साथ सारे फॉर्मूले डाले हुए हैं रिवीजन के लिए, तो वो भी देख सकते हो आप। तो ये स्टार्टिंग के लिए इनसे पढ़ना बेहतर रहेगा। डेली क्या स्केड्यूल रहना चाहिए मैथ्स के लिए, कितने घंटे पढ़ें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अगर यही समझ में आ गया तो कहानी ही खत्म मेरे प्यारे बच्चे। पॉइंट नंबर नोट कर लो जल्दी जल्दी विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड। नंबर 1, जिंदगी बना लेना है कैलकुलेशन को, जो मैंने कैलकुलेशन अभी बताया। 10 तो करने हैं मल्टीप्लाई, 10 करने हैं भाग। इसके अलावा तुम्हारी मर्जी, अगर तुम किसी शीट में से 10 सवाल सोल्व कर लो तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी का सबसे सुकून वाला वक्त होगा वो। उसके बाद तुमको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा ज़िंदगी में, कंपटीशन में जीत यहीं से शुरू होगी। अगर 10 किसी शीट के 10 सवाल कर लो तो 10 सवाल। नंबर 2, इस पूरे प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा, कितना लग सकता है बताओ। 10 गुणा कितने देर में कर लोगे, 10 भाग 1-1 मिनट के हैं क्या, 30-30 सेकंड के हैं, ये भी 30-30 सेकंड के हैं, ठीक है। तो पूरा ये 20 मिनट का टाइम मैं मान के चलता हूँ इसमें लगना चाहिए, 20 मिनट का टाइम इसमें लगना चाहिए। नंबर 2, तुम किसी का लेक्चर ले रहे हो, मैं सबसे पहले इसको लिख रहा हूं, लेक्चर छूट जाए पर ये नहीं छूटे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं लेक्चर छोड़ देना, कैलकुलेशन मत छोड़ना किसी भी दिन, जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। फिर मैं बता रहा हूं, पीएचडी नहीं चाहिए, बंदा जल्दी जल्दी काम करे, चीजों को टाइम पे करे, ना कि पीएचडी कर ले किसी टॉपिक पे। जब लेक्चर लोगे तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम है ना, लगभग मैं मान लेता हूं 60 मिनट से 90 मिनट का टाइम आपका एक लेक्चर में डेली जाना चाहिए। और हाँ मेरे दोस्त, तुमको खुद के नोट्स इसमें बनाने हैं, तभी फायदा मिलेगा। चाहे कैसे ही नोट्स टीचर प्रोवाइड करवा रहा होगा, तुमको अपने नोट्स 500% तैयार करने ही हैं एग्जाम में, रिवीजन का। इनफैक्ट उससे पहले भी 10-20 बार रिवीजन का बहुत फायदा मिलेगा। पढ़ने का बेस्ट तरीका बताऊंगा अभी, कैसे रिवीजन क्या तरीका है। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3, जब तुम परसेंटेज खत्म कर चुके होंगे, कंसेप्ट परसेंटेज के कंसेप्ट तुम खत्म कर चुके हो, अब चल रहा है प्रॉफिट लॉस। जब प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो ना, तो परसेंटेज के सवाल लगाना शुरू कर दो प्रीवियस ईयर की बुक से। कौन सी प्रीवियस ईयर की बुक पढ़नी है, वो बुक मैं अभी अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा। तो सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि जब अगला टॉपिक आप पढ़ रहे हो कंसेप्ट, तो पिछले टॉपिक के हम लगाएंगे पीवाईक्यू। यानी पीवाईक्यू जब हम लगाएंगे पिछले टॉपिक के, तो उसमें हमें डेली 40 से 50 सवाल पिछले टॉपिक के लगाने हैं पीवाईक्यू, और ये आपका खा जाएगा फिर से 50 नहीं तो भी स्टार्टिंग में ज़्यादा हो जाएगा, तो भी मिनिमम 30 से 40 लगाओ, क्योंकि ये टाइम आपके लगभग 1 घंटे से ज़्यादा खा जाएगा, 1 से 1.5 घंटा ये भी खा जाएगा। मतलब मैं 3-3.5 घंटे का काम बता रहा हूँ मैथ्स का, 4 घंटे भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करोगे तभी काम बनेगा। रीजनिंग में आप 1-1.5 घंटा भी दोगे तो काम हो जाएगा, और जीके में आप 2 घंटे भी दोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन मैथ्स में 3 से 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। इतना आप कर लीजिए। अब स्टार्टिंग है आपकी, चूंकि तो मैं क्विज की बात अभी तो नहीं बोलूंगा कि पहले दिन से ही लगा लो, लेकिन कुछ टाइम के बाद 1 महीने कर लो, 1.5 महीने कर लो, तो 1 महीने के बाद में
आप शिफ्ट हो सकते हैं किस पे, क्विज पे। 1 महीने के बाद एनटीपीसी का प्यारा बच्चा शिफ्ट हो सकता है क्विज पे भी, साथ में क्विज भी लगा सकता है। कौन से प्लेटफॉर्म से, टेक्स्ट बुक है जो है उससे पीवाईक्यू के अलग अलग शिफ्ट के क्विज मिल जाएगी, तो वो भी लगा सकता है। ये काम आपको करने हैं, ठीक है भाई। कैलकुलेशन आपने करी, लेक्चर लिया, और अगले लेक्चर पढ़ते वक्त पिछले लेक्चर के पीवाईक्यू लगाए। ये आपको मैथ्स में करना ही है। अब शेड्यूल आप अपने हिसाब से बना लीजिए। आप सबसे बेहतरीन स्थिति में कब होते हो पढ़ने के लिए, वो टाइम आपका मैथ्स का रहेगा, ठीक है। कितने घंटे, तो मेरे ख्याल से 3 से 3.5 घंटे हो गए, 3 से 4 घंटे आपके मैथ्स के हो गए, ठीक है। अच्छा, आप कोई जानना, किसी को ये डाउट है कि सर कंप्लीट फिर कितना टाइम लग जाएगा पूरी स्ट्रेटजी में, तो उसके लिए मैंने देखो एक वीडियो अपलोड कर दिया है कंप्लीट स्ट्रेटजी का। इस पूरे वीडियो को देखोगे, अच्छा खासा इसमें व्यू जा रहा है, तो इस वीडियो को देखोगे तो आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी भी समझ में आ जाएगी कि सर कौन से टॉपिक को कितना, यानी किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। ये है प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो 2 बुक आपको फिर से मैं सजेस्ट कर देता हूं। एक बुक आप देख सकते हैं पिनेकल, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। दूसरी बुक आप देख सकते हैं किरण की, किरण पब्लिकेशन। किरण पब्लिकेशन वालों, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ बिना किसी कोलेबोरेशन के। पिनेकल वालों तुम भी सुन लो, कोलेबोरेशन तो बदल है ना। पिनेकल और किरण, ये दोनों बुक, इनमें आपके पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कंसेप्ट आपको टीचर से ही पढ़ना है, फालतू में खुद माथाफोड़ी करनी नहीं है अपने, है ना। और पीवाईक्यू के लिए ये दोनों बुक बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के लिए। जो मैंने लिखा ना पीवाईक्यू, ये वहीं से पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये मैंने क्या बताया, कैलकुलेशन ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। मॉक टेस्ट कब शुरू करें, मॉक टेस्ट कब शुरू करें। मॉक टेस्ट करने के लिए कुछ आना चाहिए ना हमको। तो जो मैंने क्विज बोला ना प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो मैंने क्विज बोला, ये क्विज अपने आप में एक मॉक टेस्ट का ही बच्चा है। पहले क्विज लगाते हैं छोटी छोटी, थोड़ा मजा आने लगता है, तो फिर हम मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या खेल रहेगा, खेला ऐसे होगा प्यारे भाइयों और बहनों कि सबसे पहले आप जब क्विज लगा रहे हो या मॉक लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए है कि आपने जो पीछे लिखा कि पीवाईक्यू लगा रहे हैं, आप जब बुक खोल के पीवाईक्यू लगा रहे हो तो हो सकता है मैंने 30-40 सवाल लिखे, मैंने 30 से 40 सवाल लिखे। अब कोई प्यारा दोस्त क्या करेगा, कौन प्यारा दोस्त, यहां लिख देता हूं प्यारा दोस्त। कोई प्यारा दोस्त क्या करेगा, इसको लगाएगा 1 घंटे में। कोई महान आत्मा है 2 घंटे में, और कोई परम आत्मा की प्राप्ति के बहुत करीब है तो वो लगाएगा 3 घंटे। कोई फिक्स टाइम नहीं है, कुछ पता नहीं है, बीच में आ गया हेलो सो गई क्या, तो लगा दिए 4 घंटे। इसलिए, किस लिए बोलो, हाँ इसलिए क्या करना है, जब हम जाएंगे मॉक पे, अब भाई हो गए तुम्हारी हालत खराब। अगर इंडिविजुअल क्विज है, इंडिविजुअल क्विज है, तो वो तुम्हें 20 या 30 या 35 सवाल भी है, 35 सवाल भी है, 35 सवाल भी है, तो भी वो तुमको टाइम देगा लगभग 30-40 मिनट का। और पूरा एक पेपर है 100 क्वेश्चन का, तो वो तुम्हें देगा 90 मिनट। 90 मिनट में मैथ्स भी करोगे, 90 मिनट्स में रीजनिंग भी करोगे, 90 मिनट्स में जीके भी करोगे। यानी तुम्हारे लिए मैथ्स के सवालों के लिए जो 35 से 40 सवाल लगा रहे हो, प्री में तो 35 ही लगा रहे हो, तो मैं 35 ही मान लेता हूं, एवरेज तुम्हारे पास इतना ही टाइम बच पाता है, मैक्सिमम 40 मिनट, 40 से 45 मिनट। यहां तुम बाउंड हो जाते हो टाइम के लिए। तो मॉक इज इंपॉर्टेंट टू डू द थिंग्स विद इन टाइम, टू बूस्ट द स्पीड। स्पीड बढ़ानी है, टाइम घटाना है, उसके लिए मॉक जरूरी है। मॉक के बिना आप चीज़ों को एग्जाम में विद इन टाइम नहीं कर पाओगे, पेपर छूट जाएगा। इसलिए करना है, लेकिन उससे पहले चीज़ों को टाइम के अंदर करने के लिए भाई कुछ दिमाग के अंदर चीज़ें आनी भी तो चाहिए। आने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा।
1 से 1.5 महीना लगेगा पहले और दूसरे टॉपिक को करने में। जब मिनिमम 2 टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो क्या? क्विज। जब 4 से 5 टॉपिक आप कर लोगे, जब 4 से 5 टॉपिक आप कर लोगे, तो आप स्टार्ट कर सकते हो क्या? हो गया क्या? हट जा, हट रे, क्या करें इसका यार। क्लियर ऑल नोटिफिकेशन करूंगा अब, फिर भी नहीं हटा, हट गया। 4 से 5 जब टॉपिक हो जाए तो आप स्टार्ट कर दोगे मॉक। मॉक कहां से लगाओगे? तो मॉक के लिए मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, टेक्स्ट बुक ही आत्मा परमात्मा है। टेक्स्ट बुक से मैंने बहुत सारे मॉक लगाए हैं, लाइफ टाइम के सब्सक्रिप्शन लेके बैठा था। टेक्स्ट बुक के सब्सक्रिप्शन लो, टेक्स्ट बुक से मॉक लगाओ, मॉक विल सेव योर टाइम, मॉक विल टेल यू हाउ टू डू द थिंग्स विद इन टाइम। इजंट इट क्लियर? बात क्लियर हो गई, स्लाइड्स भी खत्म हो गई। तो ये मैथ्स की सारी डिटेल चर्चा थी। कोई डाउट बचा तुम्हारे मन में मैथ्स का? कोर्स कहाँ से लेना है, मॉक टेस्ट किससे लगाए, कब से लगाए, पीवाईक्यू कहाँ से सोल्व करने हैं? मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर है। एडवांस मैथ्स में जो टॉपिक है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक वीडियो लाके समझाने वाला हूँ। तो जिसको बातें क्लियर है जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ, टाइम खराब करना नहीं है। द की पॉइंट ऑफ द वीडियो इज कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है, डेली पहाड़े याद करने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मुझे फिर से देख सको, क्योंकि मैं आपके सामने जल्द ही लेके आने वाला हूँ कुछ टॉपिक्स की कंप्लीट क्लासेस। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो। कोई भी तरह का सवाल है, क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इतनी देर तक लगातार वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से आभार। वाकई में आपको इस वीडियो में कमेंट करके रिव्यू देना है कि कैसा क्या लगा। सारी चीज़ें आपको डिटेल से लिखनी है ताकि मुझे भी एक बेहतरीन तरह से काम करने का मौका मिले, रिव्यू भी मिल सके अपने आप को एसेस करने का। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा की तरह खुश रहें, खूबसूरत रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।